हेलो गाइस, दिस इज़ आरती चौहान। आज हम टॉपिक करने वाले हैं पेयर ऑफ एंगल्स और ये क्लास 6 का टॉपिक है। इससे पहले हमने एंगल्स की भी वीडियो डाली है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एंगल, जो 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं और एंगल की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि एंगल्स किस किस टाइप के होते हैं। तो आज हम पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो सबसे पहले देखिए एडजेसेंट एंगल किस टाइप के होते हैं। इनमें 3 कंडीशंस आपके पास होती हैं, ए बी सी करके मैं उनको लिखती हूँ। एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए एंगल्स में, मतलब 2 एंगल्स जो एक ही वर्टेक्स से जनरेट होंगे। जैसे कि ये एक एंगल है आपका ए बी सी एंगल, यानी कि ये एंगल 1 भी इसको मार्क कर सकते हैं, ए बी सी एंगल भी मार्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक एंगल और होना चाहिए जो सेम वर्टेक्स बी से ही जनरेट हो, तो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ये पहली कंडीशन है कि कॉमन वर्टेक्स हो। तो दूसरा एंगल भी बी से ही जनरेट होना चाहिए। तो बी से बनने वाला एंगल मैंने इस तरह से बना लिया, ए बी सी, यहाँ पे मैं पॉइंट रखूँगी डी, तो एंगल हमारा ये है एंगल 2। अब देखिए जो दोनों एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2, दोनों में कॉमन वर्टेक्स है बी। सेकंड कंडीशन है एडजेसेंट एंगल्स के लिए कि इनकी एक कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। मतलब जिस रे से ये फॉर्म्ड है, दो रेज होती हैं किसी भी एंगल्स में। एक ये हो गया आपका ए बी ए रे और एक बी सी। दूसरे देखिए तो एंगल 2 के आर्म होंगे बी सी एंड बी डी, और एंगल 1 के आर्म हैं बी ए एंड बी सी। तो इसमें हम देख रहे हैं जो बी सी रे है वो दोनों ही एंगल्स में आई है। तो एक कॉमन रे भी है हमारे पास, कॉमन वर्टेक्स बी भी है। और तीसरी कंडीशन है जो नॉन कॉमन रे है, यानी कि रे बी ए और रे बी डी। ये जो नॉन कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसके ऑपोजिट साइड में ही ये दोनों आपकी रे हैं। तो जो आपकी थर्ड कंडीशन है वो मैंने आपको बताई है कि जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड पे नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके एडजेसेंट एंगल बनते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके पास ये फिगर है, ये एंगल है ए और इधर एक एंगल दिया है बी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। तो इसमें हम देखते हैं क्या जो फर्स्ट एंगल है ए, उसका वर्टेक्स है यहाँ पर और बी एंगल का वर्टेक्स है यहाँ पर। तो ये दोनों तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो जाती है कि कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो इनमें कॉमन आपकी आर्म भी है, कॉमन आर्म है, सेकंड कंडीशन काम कर रही है। और जो कॉमन आर्म है उसके ऑपोजिट साइड पे नॉन कॉमन आर्म भी दिख रही है, इसकी एक आर्म ये रही और ये। तो लास्ट की दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही फेल है कि कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो ये आपके एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल थे, एडजेसेंट एंगल। अब सेकेंड टाइप ऑफ एंगल मैं लूँगी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कौन से एंगल हैं? दो एंगल्स हमारे, दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स अगर हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल हैं इस तरह से कि उनकी नॉन कॉमन आर्म, जैसे एडजेसेंट एंगल ये हो गई हमारी कॉमन आर्म एंगल 1, और एंगल 2 में ये कॉमन आर्म है जो दोनों ही एंगल में आ रही है, और नॉन कॉमन आर्म हमारी ये वाली है और इधर वाली 2 आर्म्स हैं। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी तो एडजेसेंट एंगल एक लीनियर पेयर बनाएंगे। ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड और 2 नॉन कॉमन साइड जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है कॉमन साइड के। तो नॉन कॉमन आर्म अगर एडजेसेंट एंगल्स की स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी तो वो आपका लीनियर पेयर होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लीनियर पेयर हैं उनमें हमारे पास कंडीशन होगी कि एंगल 1 और एंगल 2 यानी कि दोनों एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये हमारी लीनियर पेयर की कंडीशन भी है कि अगर दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है।
अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास दो एंगल्स हैं, ये जो भी मैंने एडजेसेंट एंगल्स में लिया था, ये एंगल 1 और एंगल 2 हमारे एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आपको रे भी दिख रही है, कॉमन साइड जिसको हम कहते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स भी आपको दिख रही हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स है। बट एंगल 1 और एंगल 2 मिल के इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है, यानी कि आपकी जो नॉन कॉमन आर्म है, ये मैं रेड पेन से शो कर देती हूँ, ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रही हैं। ये इस तरह से फॉर्मेशन है इनकी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं हो रही है नॉन कॉमन आर्म से, तो ये हमारा लीनियर पेयर नहीं होगा। अब हम अपना थर्ड टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स करते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, व्हेन टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग नो कॉमन आर्म but a common vertex. These are two intersecting lines and there are four angles, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो आप इसमें देखिए इन सभी एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स आपको दिख रहा है, ये है। पर कॉमन वर्टेक्स से देखिए, जैसे एंगल 1 है उसके आर्म्स ये हैं ऊपर की डायरेक्शन में, और एंगल 3 के आर्म्स हैं नीचे की डायरेक्शन में, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, तो ये दोनों एंगल हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 2 भी हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की एक खास प्रॉपर्टी है कि जो इसके आमने सामने ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, ये इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे इस तरह से फिगर बनी होगी, दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कि फाइंड एंगल x इफ़ दिस एंगल इज़, कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, तो इट मीन्स कि x इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, और लीनियर पेयर की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है ये एंगल दिया हो तो वो हम लीनियर पेयर से सॉल्व करेंगे, और ये एंगल निकालना है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। अब हमारे फोर्थ टाइप ऑफ एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं? व्हेन टू एंगल्स whose sum is equal to 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स कोई भी दो एंगल, किसी भी टाइप के दो एंगल जिनका सम 90 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। बहुत ईजी है, कोई भी दो एंगल हम ले सकते हैं। अब इसमें कोई ऐसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं, इस तरह से जैसे ये एंगल हो आपका 30 डिग्री और ये एंगल आपका हो 60 डिग्री, तो क्योंकि इन दोनों का सम इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं ये आप देख सकते हैं। फाइंड, क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 55 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 55 जो है वो होगा, दोनों का सम 90 होना है, तो 90 में से हम 55 डिग्री को ही माइनस कर देंगे, तो जो है हमारा आंसर होगा 35 डिग्री। मीन्स 55 प्लस 35 जो है वो 90 आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, जब भी किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप उसको 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करें। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए आ सकते हैं। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो एंगल्स दिए हैं, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं या किस टाइप के एंगल्स हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 33 डिग्री और 57 डिग्री। हमको ये चेक करना है या वेरीफाई करना है, देख सकते हैं कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो उसमें हमें जस्ट इनका सम करना है 33 प्लस 57 डिग्री, और हमने सम करके देखा इट इज़ 90, तो हम लिखेंगे येस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ एंगल्स दैट, सो सप्लीमेंट्री एंगल्स है टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी दो टाइप के एंगल जिनका सम होगा 180 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब इसके लिए हमें कुछ चेक करने की नीड नहीं है, क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाती हूँ। फिगर को इसके लिए परमानेंट ऐसे नहीं बनेगी। जो लीनियर पेयर हमारा बना था वो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स का एग्जाम्पल है। अब ये देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर में डिफरेंस क्या होता है। जैसे ये एंगल 1 और एंगल 2 हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और फिर वो दोनों मिलके 180 फॉर्म कर रहे हैं। और अगर इस तरह से एंगल है आपके पास 60 और समझ लीजिए ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी 180 है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बट जो
लीनियर पेयर है उसमें कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, मीन्स ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर में, पर सप्लीमेंट्री में ऐसी कंडीशन नहीं है। तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम ये फिगर ऑप्ट करेंगे, ये नहीं। ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बट लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब इसके लिए मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 110 डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए वैसे ही जैसे कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था, कॉम्प्लीमेंट में 90 डिग्री से माइनस करते हैं और सप्लीमेंट में 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आना है। तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल जो 110 डिग्री का हुआ वो हुआ 70 डिग्री। क्वेश्चन 2 टाइप का बन सकता है हमारे इसमें कि दो एंगल्स हमें गिवन है, जैसे 130 और 50 डिग्री, और इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री हैं। तो हम जस्ट इनका सम करके देखेंगे, 130 + 50 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दीज 2 एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं फाइंड द सप्लीमेंट, मतलब इसी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री। तो उसका आंसर बहुत इजी है, वही तरीका है, 180 - 75 हम करेंगे और जो भी हमारा नंबर आएगा 105, ये हमारा इस 75 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी पेयर ऑफ एंगल्स की। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पेयर ऑफ एंगल्स का ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि पेयर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल होगा। तो आज की क्लास आई होप आपको समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको टॉपिक समझ आए और इजी लगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है और अगर आपको इस वीडियो से समझ आ रहा है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स, रिश्तेदारों, दोस्तों में शेयर करें।